झारखंड टूरिज्म सेक्रेटरी अमिताभ कौशल ने कहा कि पर्यटन नीति 2021 से झारखंड को बहुत बेनिफिट होगा। जिस तरह से झारखंड में टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये टूरिज्म पॉलिसी बनाया गया है। इको टूरिज्म को खास करके ध्यान में रखा गया है और ट्रैवल टूरिज्म को भी इस पॉलिसी में ध्यान रखा गया है। झारखंड टूरिज्म सेक्रेटरी अमिताभ कौशल जी हैं। सर, आज झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 का लॉन्चिंग हो रहा है। किस तरह के बेनिफिट होगा इस पॉलिसी से, खासतौर से झारखंड को? देखिए, नई टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से हम लोग का प्रयास है कि टूरिज्म का प्रमोशन हो। प्रायोरिटी टूरिज्म को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके इकोनॉमिक स्पिन ऑफ्स बहुत सारे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है और जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ तक हम लोग का प्रयास होगा कि इसके बेनिफिट्स पहुँचें, क्योंकि झारखंड में ग्रीन कवर काफ़ी है। तो ये भी प्रयास होगा कि जो फॉरेस्ट हैं हमारे, उनको हम लोग लीवरेज करके इको टूरिज्म को बढ़ावा दें, क्योंकि कई बड़े शहरों की आप लोग समस्या देख रहे हैं कि स्पेशली विंटर्स में एयर क्वालिटी पुअर होती है। तो क्लाइमेट और एयर क्वालिटी और ग्रीन कवर ये हम लोग के स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं। इसके अलावा कई सारी इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े संख्या में पिलग्रिम्स का फुटफॉल होता है स्टेट में, जैसे कि बाबा बैद्यनाथ धाम हैं और पारसनाथ हैं, लुगुबुरु हैं और भी कई पिलग्रिमेज साइट्स हैं। तो इनके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी है। कई सारे फेस्टिवल्स कम्युनिटी लेवल पे सेलिब्रेट होते हैं, तो लोग उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने स्टेट आते हैं। तो सारी चीज़ों को होलिस्टिकली देखते हुए ये प्रयास होगा कि पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम लोग टूरिज्म का डेवलपमेंट करें। एज ए इन्वेस्टर, टूरिज्म सेक्रेटरी, आप इस पॉलिसी में किस तरह के प्रिविलेज दिए हैं उन इन्वेस्टरों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं झारखंड में? देखिए, अगर पॉलिसी को ध्यान से देखेंगे तो कई तरीके के फिस्कल इंसेंटिव्स हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी है, पावर से रिलेटेड है, स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड है। तो कई तरीके के फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, लेकिन मेरा मानना है कि केवल फिस्कल इंसेंटिव्स से बात नहीं बनती है। फिस्कल इंसेंटिव्स के साथ साथ टू वे कम्युनिकेशन हो, जो कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सही इन्वायरमेंट, ये हम लोग देने का प्रयास करेंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कही जा रही है, इन्वेस्टरों के लिए मिलेगा? सारे फिस्कल इंसेंटिव सिंगल विंडो के थ्रू ही रूट हो रहे हैं। इनफैक्ट आज इसीलिए डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे हैं। सिंगल विंडो का जो सिस्टम है वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ऑपरेट होता है, तो वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही होगा। तो ये थे हमारे साथ झारखंड टूरिज्म सेक्रेटरी अमिताभ कौशल, जो बता रहे थे कि इस पॉलिसी के जरिए किस तरह से झारखंड में नई विकास गठित हो जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ किशोर कुमार झा, KSS न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली से संवाददाता केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, कितने देर में कार्यक्रम शुरुआत होगा और इस पॉलिसी का क्या बेनिफिट होगा? जी, और वैसे देखिए, ITC मौड़िया होटल में सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कुछ ही देर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन कुछ विलंब जरूर हुआ, लेकिन कुछ देर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं मंच पूरी तरह से सज चुका है और जो गेस्ट हैं वो भी सभी पहुंच चुके हैं। फिलहाल इंतजार कर रहा है चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या जा रहा है, वो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, ऑन द वे हैं। और जिस तरह से आज झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 का लॉन्चिंग है, तो ऐसे में जिस तरह से उम्मीद किया जा रहा है कि झारखंड में पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत बेनिफिट होगा झारखंड को, इसलिए ये झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 का आज लॉन्चिंग रखा गया है राजधानी दिल्ली के ITC मौड़िया होटल में। यहाँ पर फिलहाल तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कुछ देर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, उसके बाद इस पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल जितने भी गेस्ट हैं वो सभी होटल में पहुंच चुके हैं। केशव, इस पॉलिसी को लेकर आपने बात भी करने की कोशिश की, किस तरह से झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है?
जी, साफ तौर से झारखंड टूरिज्म सेक्रेटरी अमिताभ कौशल जी से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के जरिए जिस तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस का स्कोप दिया गया है उससे जो इन्वेस्टर हैं खासतौर पे जो टूरिज्म में काम करने वाले लोगों हैं उनको सहूलियत मिलेगी। या साथ ही जो टूरिज्म है ऑलरेडी झारखंड में और कुछ नए स्पॉट को भी बिल्ड किया जाएगा ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो भी झारखंड आ सकें। अभी बहुत कम संख्या में झारखंड में आते हैं विदेशी सैलानी और देश के भी सैलानी बहुत कम संख्या में पहुंचते, तो ऐसे में जो टूरिज्म के स्कोप है उसको देखते हुए वहाँ पे जो पर्यटन स्थल है उसको विकसित किया जाएगा। साथ ही नेशनल लेवल पर उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा ताकि झारखंड आए टूरिस्ट और झारखंड का भ्रमण कर सके। चलिए केशव, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम की जब शुरुआत होगी तो उसकी भी अपडेट लेने की आपसे कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे कार्यक्रम में और सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देना, इस पर चर्चा की जाएगी।